आज हम जानेंगे पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार के कुछ राज के बारे में, जो कि जनता के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन लोगों का मानसिकता है। इसी बीच हम आप सबके बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर संजय और आप देख रहे हैं भोजी उठ तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भोजपुरी की तमाम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दोनों स्टार की कुछ राज, जो कि जनता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं और खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। जी हाँ, ये दोनों भोजपुरी के स्तंभ माने जाते हैं और ये दोनों ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग किए, बहुत सारा स्ट्रगल किए और आज ये भोजपुरी का मानो कि रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। जी हाँ, भोजपुरी में दो स्टार ऐसे हैं, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये भोजपुरी के आज के समय में एक रीढ़ माने जाते हैं। इसीलिए तो एक को पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है और दूसरे को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों स्टार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि छपरा जिला से बिलोंग करते हैं और ये बिहार के ही रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बचपन में लिट्टी चोखा बेचा करते थे, जैसे कि ये बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि बहुत गरीबी परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने अपना गाना करियर में मतलब समय बहुत सारा दिया। काफ़ी गाना फ्लॉप हुए, उसके बाद भी ये निरंतर लिट्टी चोखा बेच कर और अपना ये गाना एल्बम करते गए। वो कहते हैं ना कि देर थोड़ा होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। उसी प्रकार खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष की कहानी है जो कि काफ़ी संघर्षशील है। वो सभी को जानना चाहिए किस तरह से स्टार एक बनता है, किस तरह से एक मेहनत करने वाला लड़का स्टार बना है। खेसारी लाल यादव जैसे बताते हैं कि वो बचपन में अपने पिताजी के साथ ठेला लगाकर लिट्टी चोखा बेचा करते थे और काफ़ी सारा पैसा जो उससे इकट्ठा होता था एल्बम में लगाते थे और एल्बम फ्लॉप हो जाती थी, जिसकी वजह से उनके पिताजी के द्वारा उन्हें मार पड़ती थी। जी हाँ, ये बात खेसारी लाल यादव जी अपने काफ़ी सारे वीडियो में बताते हैं और मार पड़ती थी। उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव ने कभी हार नहीं माना और वो काफ़ी स्ट्रगल किया। और एक समय ऐसा आया कि उनका एक गाना सैया और अब गइले ना, ये गाना आया और ये गाना मार्केट में इतना तूफान मचाया। उस टाइम सबसे ज़्यादा सीडी कैसेट बिक चुकी थी और सीडी प्लेयर भी बिकी थी। ऐसा इनके रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं कि इनका कहना है कि जब सैया और अब गइले ना गाना आया था तो उस समय डीवीडी का जनरेशन था, वीसीडी प्लेयर आया करती थी। उस टाइम इतना सीडी के कैसेट बिका सैया और अब गइले ना एल्बम का, और उस सीडी के कैसेट के लेकर डीवीडी प्लेयर के भी सेलिंग ज़्यादा हुई थी। ये इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं। तो वहीं से इनकी कामयाबी का राज खुला और वहीं से ये स्ट्रगल कुछ हद तक सक्सेस हुए। उसके बाद धीरे धीरे एल्बम और उनके सक्सेस होने लगे और इस तरह से उनके काफ़ी सारे एल्बम हिट होने लगे और हिट होते होते इनको फिल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र आने लगे। तब जाके उनको पहला मूवी साजन चले ससुराल जो कि मिला। इनमें इनके अपोजिट स्मृति सिन्हा जी नज़र आई और ये काफ़ी हिट मूवी साबित हुई। पहले ही मूवी 100 दिवस पार कर गई और इसमें काफ़ी तमाम भरपूर गाने थे, एक्शन थे और इसमें रोमांस भी थे। इस कामयाबी के बाद अब खेसारी लाल यादव रुकने वाले कहाँ थे और वो लगातार निरंतर सफलता के सीढ़ी चढ़ते गए। सफलता सीढ़ी चढ़ने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि भोजपुरी के स्तंभ में से एक बन गए हैं। जी हाँ, अगर बोलते हैं ना कि भोजपुरी का रीढ़, उन रीढ़ में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का भी नाम आता है और वो आज ये करके अपने स्ट्रगल के बावजूद इन्होंने दिखा दिया कि एक गरीब का लड़का अगर चाहे तो स्ट्रगल करके किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। जी हाँ, वो करके खेसारी लाल यादव ने दिखाया। और अब ये तो हुई उनकी कामयाबी की राज। अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि आज इस स्ट्रगल और हासिल करने के बाद वो अपने दर्शक और श्रोता के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक स्टार को बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का श्रेय होता है तो वो दर्शक की होती है। जी हाँ, दर्शक जिसको चाहे स्टार बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो खेसारी लाल यादव को दर्शक ही स्टार बनाए और अब खेसारी लाल यादव अपने दर्शक के बारे में क्या सोच रखते हैं, आज हम यही बात करेंगे।
आज खेसारी लाल यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। इतना बड़ा स्टार होने के बाद उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, और जो जनता देवता स्वरूपी जनता है, जो जनता को आप देवता स्वरूपी जनता मान रहे हैं, उस जनता की दर्द को आप कितना समझा, आइए हम इसी पर बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा से कहीं ना कहीं मदद करते नज़र आते हैं, ये बात सही है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में, हाँ वो दिखा के करे या छिपा के करे ये बात अलग है, लेकिन अगर कोई करता है तो दिखाता भी है, तो ये उनकी सोच है कि वो कैसे मदद करते हैं। बहुत सारे कलाकार भी हैं कि वो अपनी मदद मतलब गुप्त रूप से करना चाहते हैं, और खेसारी लाल यादव का एक अपना फंडा है कि कुछ करते हैं तो उनको सोशल मीडिया पर आके बताते हैं। और इस बारे में पूछा गया तो उनका बस एक ही जवाब था कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ को करते हैं वो चीज़ पब्लिक तक जाना चाहिए कि हाँ इसने इतना किया, ताकि उसको देखकर कुछ लोग मोटिवेट होके और कुछ लोग सामने भी आए। काफ़ी हद तक ये भी सही है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच अगर कुछ करते हैं तो बताना भी चाहिए कि ताकि उसे लोग जाने कि हाँ किसी के अंदर इंसानियत है। ये भी काफ़ी हद तक सही है, और खेसारी लाल यादव भी सही है। और कुछ लोग कलाकार वे भी होते हैं कि सोचते हैं अगर हमने किया है तो एहसान क्या बताना है, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है कि किसी को बता कर नहीं बल्कि करके दिखाया जाए। बहुत सारे कलाकार हैं जो नहीं दिखाते हैं, और खेसारी लाल यादव जो है वो दिखाते हैं ताकि लोग को मोटिवेट हो और लोग भी मदद करें, ये भी सही है। लेकिन क्या वाकई में खेसारी लाल यादव से जितना उम्मीद थी भोजपुरी के जनता को, उस जनता के बारे में क्या सोचते हैं खेसारी लाल यादव, ये प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि आए दिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी विवादित भरा हुआ है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी विवाद चल रहा है, कभी अश्लील गाने को लेकर, तो कभी गाने चुराने को लेकर, तो कभी कुछ को लेकर। तो इसी बीच बता दें कि खेसारी लाल यादव के लगभग इस समय विपत्ति का समय चल रहा है। जी हाँ, यानी संकट का समय चल रहा है। हम नहीं, ये आपके नज़र में भी होगा कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक एग्रीमेंट का जब से फंडा आया है, जो कि आपको बता दें कि एक चैनल है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जी हाँ, जिसके ऑनर है राजकुमार जी। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जी से हमारी एक एग्रीमेंट हुई थी, अब कितना करोड़ की थी ये तो नहीं पता है, लेकिन उनकी एक एग्रीमेंट थी कि अगर आपको गाना निकालना है तो उनके कुछ निजी चैनल है, उनका कहना था कि हम इनको इतना रुपया दिए हैं, अब कितना रुपया दिए हैं तो नहीं पता है। राजकुमार जी का कहना है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर के कि हम खेसारी लाल यादव को बहुत सारे पैसे करोड़ों में दिए हैं कुछ साल के लिए। अब कितने साल के लिए एग्रीमेंट किए थे, अब तो ये खुलासा राजकुमार जी ने भी नहीं किया है, न खेसारी लाल यादव जी ने भी कहा। बस इतना पता है कि एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें ये लिखा था कि आपको इतना दिन के लिए हमारे कंपनी के द्वारा गाना देना होगा, हमारे कंपनी को गाना देना होगा। उनमें कुछ इनके संपर्क के कंपनी थे जिससे इनका बेनिफिट होता है, वो कंपनी थी। अब जैसे में वेव था, सारेगामा हम था, ऐसा करके बहुत सारे चैनल था कि इनसे गाना आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब उसके बाद अगर आप किसी चैनल से गाना निकालते हैं तो हम उस पर कॉपीराइट क्लेम देंगे। जी हाँ, और हुआ ये कि खेसारी लाल यादव के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बॉलीवुड से लेकर अदर भाषा को लेकर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो इस पे राजकुमार जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर हैं वो अपना स्ट्राइक दे रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट में क्या तय था क्या नहीं, अब तो ये खेसारी लाल यादव जी और राजकुमार पांडे जी जानेंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, और यहाँ तक कि इशारों में खेसारी लाल यादव को एक और कहना है कि ये किसी स्टार के इशारे पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये इशारा पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पर ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे बीच ये स्ट्राइक दे रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खेसारी लाल यादव का इशारों में बयान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना है कि खेसारी लाल यादव जी के ऊपर गाने पर जो स्ट्राइक लग रहा है वो ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक की तरफ से लग रहा है, राजकुमार की तरफ से लग रहा है। अब इसमें पवन सिंह का हाथ है या नहीं है अब तो नहीं पता है।
खेसारी लाल यादव जी सबसे ज़्यादा अगर किसी से बदनाम हुए हैं तो उनकी सच्चाई ये है कि उनके साथ में रहने वाले एक राइटर है अखिलेश कश्यप। जी हाँ, मैं यहाँ पर बता दूँ, मुझे सच्चाई न्यूज़ बतानी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, ठीक ना। मेरे को जहाँ तक सच्चाई दिखती है वो मैं बताऊँगा। अब इसको कोई दिल पे ले या कहीं ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा सोच है, इसको हम क्लियरिटी नहीं बता रहे हैं। जहाँ तक मेरे देखने के नज़रिया से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के बदनाम में सबसे ज़्यादा हाथ अखिलेश कश्यप का है। वो हमेशा से खुद को कंट्रोवर्सी में लाना जानते हैं। वो छोटे सिंगर का गाना चुराते हैं, ये सच्चाई है। इस बात को हम भी मानेंगे। हाँ, मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी को टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि गाना कैसा है कैसा नहीं है कि देख पाएँ, लेकिन हम इतना सजेशन तो ज़रूर देंगे खेसारी लाल यादव जी, आप सुपरस्टार हैं, आपका नाम बहुत इज्जत और शोहरत से लिया जाता है और आप उस गरिमा को बनाए रखिए, ठीक ना। तो आपको कौन क्या गाना देता है वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इज्जत जाती है तो आपकी जाएगी, न कि किसी और की। आपने उस इज्जत को बनाने के लिए इतना स्ट्रगल किया है, तो आपका ये दायित्व है कि आप उस चीज़ को देखें, परखें और तब उस चीज़ को हाथ में ले, ठीक ना। और यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा था कि जो एग्रीमेंट की बात है उसमें खेसारी लाल यादव जी लाइव में एक बताए थे कि मैं पढ़ा लिखा कम इंसान हूँ, उसमें क्या इंग्लिश में लिखा था मुझे इतना पता नहीं था और मैंने साइन कर दिया, अपने दोस्ती की वजह से मैंने साइन कर दिया, मुझे नहीं पता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो मैनेजर विवेक सिंह जी थे वो दिल्ली में थे उस टाइम, मतलब कि हम नहीं उतना केयर कर पाए। अब ये तो सच्चाई राजकुमार जी और खेसारी लाल यादव जी ही जानेंगे एग्रीमेंट क्या है। अभी तक एग्रीमेंट दोनों ने खुलकर नहीं बताया है कि कितना करोड़ रुपए का था, कितने समय तक का था, उसमें क्या था। बस इतना है कि एग्रीमेंट था। तो सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई करता है तो अखिलेश कश्यप करते हैं, छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर। राइटर का काम होता है गाना लिखना, राइटर का काम होता है गाना लिखना। आज तक सुने मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अखिलेश कश्यप से बड़े बड़े राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में। जी हाँ, विनय बिहारी, मनोज मतलबी, अरुण बिहारी, इनसे बढ़िया बढ़िया गाना लिखते हैं कृष्णा बेदर्दी जी, महेश परदेसी जी, अरे तमाम राइटर हैं। अखिलेश कश्यप जी खुद को क्या समझते हैं? इन लोग से बड़े स्टार हो गए हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े हिट गाने दे चुके हैं मार्केट में लोग, लेकिन आज तक वो लोग कंट्रोवर्सी में नहीं आए। उनका काम है गाना लिखना, ठीक ना, और इनका काम है खुद को गाना चोरी करना, कंट्रोवर्सी में लाना, खुद को बड़ा स्टार करना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को हमको और आपको मानना पड़ेगा कि जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का अगर इमेज थोड़ा डाउन होता है तो वो श्रेय जाता है अखिलेश कश्यप जी को। जी हाँ, तो हम इतना ही कहेंगे खेसारी लाल यादव जी कि आप अपने राइटर अखिलेश कश्यप जी से थोड़ा बोलते हैं ना, सलाह मशवरा कर लीजिए कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, एक छोटे कलाकार को गाना क्यों चोरी करके मुझे देते हैं। मैं 10 गाने नहीं 5 ही गाने गाऊंगा, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट पर गाऊंगा, कोई क्लेम ना करे कि ये मेरा गाना है, ठीक ना। तो यही था खेसारी लाल यादव का राज कि इनके साथ अभी संकट का बादल घिरा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जनता ने इन लोगों को स्टार बनाया है, उन स्टार लोगों को ये क्या समझते हैं, चूतिया समझते हैं कि किसी दूसरे के गाना उठाकर आप अखिलेश कश्यप गवा देंगे तो पब्लिक चूतिया बैठी हुई है क्या? मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने स्ट्रगल करके आज स्टार बना है। ये भी मानते हैं कि अगर वो किसी का गाना उठाकर गा देते हैं तो सामने वाला सिंगर से ज़्यादा इनका गाना बजेगा, क्योंकि आज ये स्टार हैं। लेकिन उसका तो कैरियर गया ना। तो आप लोग जनता को चूतिया समझ के रखे हैं। चूतियापन छोड़ दीजिए। एक स्टार बनने में आप जाके पूछिएगा खेसारी लाल यादव जी से कितना स्ट्रगल किए हैं। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अखिलेश कश्यप? आपको तो उस स्ट्रगल का बारे में पता भी नहीं होगा। आपने क्या स्ट्रगल किया? किसी का गाना उठा के लिख दिया, यही स्ट्रगल होता है? हाँ, वो सामने जिसको आप गाना दे रहे हैं ना खेसारी लाल यादव जी को, उसने कितने साल तक लिट्टी चोखा बेचकर स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है।
और आप उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। तो मैं इतना कहूँगा खेसारी लाल यादव जी, आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, न कि अखिलेश कश्यप ने। तो आपका दायित्व है कि आप अपने नाम को और कीर्तिमान को कैसे संभाल के रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। अब उनकी कुछ राज के बारे में बात करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के एक ऐसा नाम है जो कि जोकहरी गांव से बिलोंग करता है, आरा ज़िला में आता है, यानी भोजपुर ज़िला में। इनके कहने के मुताबिक ये जब 7 साल 8 साल के थे तो इन्हें गाना गाने में बहुत सारा इंटरेस्टेड था, और ये गाना बहुत अच्छे भी गाते हैं। भोजपुरी में नो डाउट इनके जैसा सिंगर अभी नहीं है, जो माता सरस्वती की कृपा से इनके आवाज़ मिला है। वैसे अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम ही लोग के पास है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये माता सरस्वती का एक वरदान है। तो ये भोजपुर ज़िला से जोकहरी गांव से आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। ये पहला एल्बम अपना शुरुआत करते हैं 10 वर्ष की अवस्था में, ओढ़निया वाली गाने करके, जो किसी स्टेज शो के दौरान इन्होंने गाना गाया था, और उस गाने को किसी ने रिकॉर्ड करके उस टाइम ऑडियो बना लिया था, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया था, शायद इनको भी पता नहीं था कि मेरा गाना एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो लोग इनके घर जा के उनसे, उनकी माँ से, उनके पापा से बोलते थे कि अरे यार पवन का गाना बज रहा है, दीजिए ना कैसेटिया। तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि मेरा पवन का गाना कोई आया है। तो अब जाके किसी ने सुनाया इस गाने को उनके घर जाकर, तब जाके उनके पापा को ये लगा कि नहीं, ये गाना पवन अच्छा से गा सकता है। तब वो जाके टी सीरीज़ कंपनी से, उस टाइम टी सीरीज़ कंपनी, सोचिए उस टाइम के टी सीरीज़ टेप कैसेट, मुझे याद है जब मेरे पिताजी उस टाइम 2000 ईस्वी की बात है, उससे पहले आया था शायद 1998 में, ऐसे करके 1998 में आया था। लेकिन मैं जब मतलब होता है ना कि थोड़ा पढ़े लिखे, तो मैं 2002 में, मेरे पिताजी उस टाइम एक ऑडियो टेप नहीं आता था बहुत सारा, जिसमें बैटरी डाल के हम लोग गाना सुनते थे। उस टाइम टेप की जनरेशन था, और सेल बैटरी निप्पो 10 रुपये का एक बैटरी आता था, 4 लगता था 40 रुपये का। उस टाइम मेरे पिताजी बहुत सारे टेप रिकॉर्डिंग के कैसेट खरीद कर लाते थे, और उस समय मुझे इतना पढ़ने नहीं आता था, बस मैं इतना देखता था कि ये एक शक्ल वाले कैसेट को एक जगह मतलब हटा के रख देते थे हम। तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह का एक टी शर्ट पे और ऐसे हेयर स्टाइल था, उसी से मैं उसको पसंद करने लगा, और सारे जगह मतलब कि एक कैसेट को अलग करके रखने लगा। बाद में पता चला, पढ़ने लिखने थोड़ा सा आया, तो पवन सिंह लिखा था। और पवन सिंह के जितने भी गाने आते थे उस टाइम की बात कर रहे हैं 2002 में, बबुनी तिलक नाही लागी, ओढ़निया वाली, हाला साला कैला बे, तमाम कैसेट मेरे पिताजी खरीद के लाए थे। मैंने उसको अलग करके रखा, और उसी समय से मैं पावर स्टार पवन सिंह की गायकी के दीवाना हो गया। जी हाँ, ये सच्चाई है। तो उसके बाद से यही टी सीरीज़ कंपनी है जो कि भारत का नंबर 1, या शायद इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है टी सीरीज़ मेरे हिसाब से अब। तो उसी टाइम इन्होंने ओढ़निया वाली 2 करके इस गाने को फिर से रिलीज़ किया, और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ कि कंपनी के ऑफ़र इनको आने लगे कि आप हमारे कंपनी से आकर गाना गाइए। और इन्होंने गाना भी बहुत सारे गाए हैं, बबुनी तिलक नाही लागी, ओढ़निया वाली, हाला साला कैले बा, तड़प, बहुत सारे गाना गाए टी सीरीज़ कंपनी से उस समय, और सारे के सारे गाने हिट होते गए। और तभी से पावर स्टार पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और तब जाकर एक गाना आता है कांच का शैली, जिसमें एक गाना होता है जलीदार कुर्ती, कांच का शैली, और उसमें साइड भी सॉन्ग थे। बहुत तमाम सारे गाने आने के बाद इतना हिटअप गाना गया, तब से एक पावर स्टार पवन सिंह उस समय अपने सफलता के बुलंदी पे थे। तब जाकर 2009 में एक गाना आता है लॉलीपॉप लागे, जिसके राइटर जाहिद अख्तर होते हैं, और ये गाना उस टाइम कुछ कमाल करती है, मार्केट में खूब बजता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। ये बात पवन सिंह को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, या किसी दर्शक को भी नहीं पता था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। और तब बात आती है, इतना सारे हिट गाने के बाद मुखिया जी मन होके तो बोली, तमाम सारे गाने हिट आते हैं लगातार। उस समय से लेकर तब से पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई आने का नाम नहीं लेता था। हाँ, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह की पहली मूवी आती है
रंगली चुनरिया तोहरे नाम। ये मूवी ठीक ठाक जाती है क्योंकि ये पहली मूवी थी, बहुत सारा प्यार मिला दर्शकों का कि पवन सिंह का मूवी आया, सब लोग इस मूवी को देखे। बहुत अच्छा मूवी था, पारिवारिक मूवी था, गाना भी अच्छे से थे। तब से सफलता मिलती गई और आज एक ऐसा सफलता मिल गई, नाम के आगे पावर स्टार लिख दिया गया। जी हाँ, गायकी के सिरमौर कहे जाते थे, लेकिन अब उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक गांव का लड़का ज़मीनी स्तर से उठकर अपने करियर के 35 से 36 साल उन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया, तब जाके आज ये मुकाम हासिल हुआ कि उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं बल्कि अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इस स्टार के दीवाने हैं। जी हाँ, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं होगा जो कि पावर स्टार पवन सिंह के दीवाने गायकी के नहीं होंगे। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के दीवाना हर कोई है, वो चाहे गुरु रंधावा हो, अरिजीत सिंह हो, या नेहा कक्कड़, या फिर टोनी कक्कड़ हो, या पायल देव हो। जी हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार को इन्होंने अपने गाने के बदौलत ठुमका लगाते नजर आए हैं। आज वहीं पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो गए हैं, इसी बारे में हम अब बात करेंगे। ये तो उनकी सफलता का राज थी, लेकिन अब वो पावर स्टार पवन सिंह की कमियों की बात करेंगे। जी हाँ, जो पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई नहीं टिकता था, आज वो पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो रहे हैं दिन पर दिन। ये सच्चाई है, इससे हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पावर स्टार पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। अब कहाँ खो रहे हैं तो पावर स्टार पवन सिंह को भी पता है और उनके चाहने वालों को भी पता है, और उनके जितने भी अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले हैं, मैनेजर बोलते हैं, उनको भी पता है। जिस पावर स्टार पवन सिंह के गाने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना उनके दर्शक इंतज़ार करते हैं, फिर भी पावर स्टार पवन सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, दर्शक कितने भी चिल्लाते हैं कि भैया ऐसा गाना इस टाइम दीजिए, ऐसा गाना उस टाइम दीजिए। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह अपने दर्शक को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ अपने मन के करते हैं। ये सच्चाई है, पावर स्टार पवन सिंह अपने मूड के ऊपर काम करते हैं। आप कितना भी चिल्ला लीजिए या हम कितना भी न्यूज़ बना ले, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को घंटा भर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह खुद की मन के करने लगे हैं। जी हाँ, और एक बात और, उनके जितने भी मैनेजर हैं, 3 मैनेजर, दीपक सिंह जी हैं, अमित सिंह हैं और विक्की सिंह हैं। ये 3 मैनेजर हैं और ये तीनों मैनेजर को बस अपना ये चाहिए। ये लोग इतना डरते हैं पावर स्टार पवन सिंह से कि खुलकर बोल नहीं सकते हैं, ठीक ना, कि भैया ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले ये करना है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं जो कि शूट हो चुका है, 6-6 महीना पर हो गए हैं शूट किए हुए गाने को, लेकिन आज तक रिलीज़ नहीं हुए। ये सब क्या है? नहीं तो ऐसे 10-20 गाने पड़े होंगे जो कि पहले से ऑलरेडी शूट करके रखा गया है 6-6 महीने पहले, लेकिन ये लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। ये लोग दर्शक को मजाक बना के रख दिए हैं। पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं, पवन सिंह के फैंस को मजाक बना के रख दिए हैं। इन लोगों को लगता है कि फैंस चूतिया है, ठीक ना, हम जो करेंगे वो फैंस एक्सेप्ट करेगी। अरे फैंस करेगी, फैंस के अलावा और भी पब्लिक होते हैं जो इस बात को कदापि नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप सोए 6 महीना और 6 महीना में एक गाना रिलीज़ करें। हम मानते हैं कि आपकी लेवल कुछ अलग है, आपको पावर स्टार पवन सिंह लोग जानते हैं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सुस्ती से काम नहीं चलेगा। आप एक फिल्म बनाने में महीना भर लगा देते हैं और उस फिल्म को आप कितने बार प्रमोशन करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप बताइए कितने दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके साथ ऐसा देख के रहेंगे? वो अगला पैसा लगाते हैं आपके फिल्म पर, आप उस चीज़ को केयर नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को प्रमोशन नहीं करेंगे, तो आप क्या समझेंगे? पब्लिक को चूतिया समझ रखे हैं आप लोग कि फिल्म बना दिए, महीना भर मेहनत करके आई, एक पोस्ट भी नहीं की, एक बार फेसबुक पर लाइव भी नहीं आए, जनता को नोटिस भी नहीं दिए,
आप हॉल सिनेमा में लग गया, कब लगा कब उतरा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो 3-3 मैनेजर आप किस लिए रखे हैं? आपकी सबसे बड़ी कमी है ये, जो आपको खुद को दीमक की तरह खा रही है। इस बात को जितने भी अगर सच्चे फैन होंगे पावर स्टार पवन सिंह है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के उनके रहने वाले करीबी ही उनको दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। और ये टेक्निकल जनरेशन है, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं ना तो आपको अपने ही लोग खा जाते हैं दीमक की तरह। तो आपको हमेशा 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पब्लिक ने वो स्टार बनाया है। आपको पता है कि आपने कितना पावर स्टार पवन सिंह जी ने स्ट्रगल किया, तब आज जाकर इस शीर्ष पर बैठे हुए हैं कितने सालों से। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको खुद के आपके अपने लोग आपको दीमक की तरह चाट के खोखला बना देंगे और उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये हमारी वीडियो कुछ उनके फैंस को कड़वी लगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर रख के सोचिएगा कि ये आर संजय ने क्या बात बोला है, ठीक ना। फैन वही होता है जो कि गलती पर सवाल उठाए, ये नहीं कि आप कुछ भी कीजिए हम आपके फ़ैन हैं, आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो उनका ये कर देंगे वो कर, ये चमचागिरी होता है, ठीक ना। फ़ैन वो होता है कि हम जब आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट शेयर करते हैं, हर गाना सुनते हैं, दिन रात अपना करियर छोड़ के आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो फैन ये बोल सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह, आपको कम से कम महीना में 3 गाने तो देने पड़ते हैं। हर 10 दिन पे एक गाना आप दीजिए, 12 दिन पे दीजिए, अगर नहीं होता है तो 15 दिन पे दीजिए, लेकिन दीजिए। और सीजन पर सीजन चीज़ दीजिए। जैसे कि अब देवी गीत आ रहा है, आप नवमी के दिन स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग करना, 10 दिन पहले कीजिए और नवरात्र से 10 दिन पहले 5 दिन पहले रिलीज़ कीजिए। जैसे नवरात्र ख़त्म होता है तो अब छठ का गाना आपको लग जाना चाहिए शूटिंग पर, एक एल्बम दीजिए, उसके बाद छठ पे लग जाइए आप। तो आप जो है ना अपने स्टारडम के नशे में चूर हो गए हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। तो ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हम लोग को तकलीफ़ होती है कि हमारे भोजपुरी के जो भी स्टार हैं, आज के बस यही वीडियो था कि ये दोनों को जो स्टार हैं, खेसारी लाल यादव, एक को ट्रेंडिंग स्टार, एक पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह हैं, जो कि पब्लिक को समझते हैं चूतिया। जी हाँ, इनको जो मर्जी आएगा वो लोग करेंगे, बाकी सब चूतिया भरे हुए हैं इनके गाने के महीनों और वेट करेंगे, नहीं आएंगे तो पागल की तरह फेसबुक पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, पवन भैया तो खेसारी भैया तो फलाना तो चिलाना, बाकी सब पागल भरे हुए हैं। तो मैं ये जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग अपने स्टारडम के नशे में चूर हैं। इन्हें पब्लिक को बस बोलना है कि भगवान है, लेकिन भगवान की तरह सल्यूट नहीं करना है। एक अगला स्टार महीना में 10 बार लाइव आता है, दूसरा स्टार अपना फिल्म का भी प्रमोशन खुद नहीं कर पाता है और टाइम से गाना नहीं दे पाता है, और उनके फैंस बोलते हैं तब पवन भैया जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद। कभी यार आवाज़ आप लोग उठाओ, कब तक ऐसा चलेगा। और पवन सिंह के जितने भी मैनेजर हैं ना, उन लोगों से मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जितना तुम लोगों को ढकोसला की तरह घूरना है पेट में उनके नाम पर, पवन भैया के जितने भी मैनेजर हैं ना, घूरो, पेट चलाओ, मस्ती करो, बाकी कॉन्सेप्ट का गांड मार के रख दो तुम लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट आया, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तुम लोग गांड मार के रख दो। कोई भी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। अगर इन लोगों के पास एक SMS कर दिया जाए ना तो ये लोग रिप्लाई तक नहीं देते हैं, वो चाहे अमित सिंह हो या बीकी सिंह हो या फिर दीपक सिंह जी हो। तो फिर किस बात के लिए आप लोग उनके साथ रहते हैं? पेट जिलाने के लिए, अपना काम देखने के लिए? कभी आप लोग ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर 2 शब्द जनता के बीच बोला है क्या? कभी आगामी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने जनता से शेयर किया है क्या? 3-3 मैनेजर है, कभी नहीं करोगे आप लोग। ये आप लोग की काला दिन है। बस आज के वीडियो में यही था कि जितने भी ऐसे लोग हैं, अगर आप लोग वाकई में सच्चे वाले फ़ैन हैं ना, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, भोजपुरी को एकता कीजिए,
और जो लोग सोए हैं उनको जगाइए। फैंस का यही काम होता है, न कि आपस में गाली गलौज करने से होगा। फलानमा के फैंस चिलानमा को गाली दे रहा है, चिलानमा के फैंस फलानमा को गाली दे रहा है। यही तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ है। काम के लिए लड़ो कि हम लोग को अच्छा प्रोजेक्ट कोई भी दो, वो चाहे खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो, हम लोग को अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग दीजिए और टाइमली दीजिए और इन्फॉर्मेशन हम लोग को टाइम से दीजिए। तो ये था इन लोगों का राज। खुद को पावर स्टार, खुद को ट्रेंडिंग स्टार समझते हैं, चूतिया समझते हैं पब्लिक को ये लोग, कि मेरा मन जब करेगा तब हम गाना देंगे, मेरा मन करेगा तो वही करेंगे। अभी पावर स्टार पवन सिंह के 3 गाने नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे। 1 पर कर रहा था, 2 पे कर रहा था, 3 पे कर रहा था। कभी आकर इन्होंने अपने दर्शकों को शुक्रिया अदा तक नहीं किया है। एक पोस्ट मार दिए, 2 मिनट इनको बात करने के लिए पब्लिक से टाइम नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं आप लोग, जनता हमारी भगवान है। तो ये है कुछ नहीं, आप लोग जनता को चूतिया समझते हैं, ठीक ना। और कुछ लोग को ये हमारी वीडियो बुरी भी लगेगी, तो बुरी उन्हीं ही लगेगी जो चमचे हैं। फैंस जो हैं उनको अच्छी वीडियो लगेगी ये, क्योंकि मैंने आज अपनी दिल की बात बताई है। क्योंकि हम भैया चमचागिरी नहीं करते हैं, सीधी सी बात। आप गलत करेंगे, आपका मेरा काम है कि उस लाइन पर ले जाएं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो जो वाकई में चमचा नहीं है, फैंस हैं, तो हमें सजेशन देंगे। मुझे हर किसी का बात एक्सेप्ट है। अगर आप लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। वहाँ जाकर भोजीवुड तक सर्च कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, अपना बात हम तक पहुँचाइए। हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन आप लोग फैन बनिए प्लीज़, चमचा नहीं। चमचा लोग नेता को बर्बाद कर देते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप लोग फैन हैं तो फैन के लिए लड़िए। चमचागिरी करेंगे तो फिर आप लोग के लिए ही आने वाला वक्त बहुत ही कठिनाई होने वाला है। और पावर स्टार पवन सिंह आपसे बहुत ही विनम्र और रिक्वेस्ट के साथ, उनके जितने भी टीम के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा ना, आप लोग से अगर ये काम नहीं होता है ना, तो आप लोग प्लीज़ हट जाइए, वहाँ दूसरे को जाने दीजिए। आप लोग से बेटर वो काम करेगा। इस स्थिति में पवन सिंह को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक आप देखते रहिए भोजीवुड तक। जय हिंद, जय भारत। आज हम जानेंगे पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार के कुछ राज के बारे में, जो कि जनता के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन लोगों का मानसिकता है। इसी बीच हम आप सबके बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर संजय और आप देख रहे हैं भोजीवुड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भोजपुरी की तमाम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दोनों स्टार की कुछ राज, जो कि जनता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं और खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। जी हाँ, ये दोनों भोजपुरी के स्तंभ माने जाते हैं और ये दोनों ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग किए, बहुत सारा स्ट्रगल किए और आज ये भोजपुरी का मानो कि रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। जी हाँ, भोजपुरी में 2 स्टार ऐसे हैं, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये भोजपुरी के आज के समय में एक रीढ़ माने जाते हैं। इसीलिए तो एक को पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है और दूसरे को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों स्टार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि छपरा जिला से बिलोंग करते हैं और ये बिहार के ही रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बचपन में लिट्टी चोखा बेचा करते थे, जैसे कि ये बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि बहुत गरीबी परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने अपना गाना करियर में मतलब समय बहुत सारा दिया। काफ़ी गाना फ्लॉप हुए, उसके बाद भी ये निरंतर लिट्टी चोखा बेच कर और अपना ये गाना एल्बम करते गए। वो कहते हैं ना कि देर थोड़ा होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। उसी प्रकार खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष की कहानी है जो कि काफ़ी संघर्षशील है। वो सभी को जानना चाहिए किस तरह से स्टार एक बनता है, किस तरह से एक मेहनत करने वाला लड़का स्टार बना है। खेसारी लाल यादव जैसे बताते हैं कि वो बचपन में अपने पिताजी के साथ ठेला लगाकर लिट्टी चोखा बेचा करते थे और काफ़ी सारा पैसा जो उससे इकट्ठा होता था एल्बम में लगाते थे
और एल्बम फ्लॉप हो जाती थी, जिसकी वजह से उनके पिताजी के द्वारा उन्हें मार पड़ती थी। जी हाँ, ये बात खेसारी लाल यादव जी अपने काफ़ी सारे वीडियो में बताते हैं। और मार पड़ती थी, उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव ने कभी हार नहीं माना और वो काफ़ी स्ट्रगल किया। और एक समय ऐसा आया कि उनका एक गाना सैया अरब गइले ना, ये गाना आया और ये गाना मार्केट में इतना तूफान मचाया। उस टाइम सबसे ज़्यादा सीडी कैसेट बिक चुकी थी और सीडी प्लेयर भी बिकी थी। ऐसा इनके रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं कि इनका कहना है कि जब सैया अरब गइले ना गाना आया था तो उस समय डीवीडी का जनरेशन था, वीसीडी प्लेयर आया करती थी। उस टाइम इतना सीडी का कैसेट बिका सैया अरब गइले ना एल्बम का, और उस सीडी के कैसेट के लेकर डीवीडी प्लेयर के भी सेलिंग ज़्यादा हुई थी। ये इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं। तो वहीं से इनकी कामयाबी का राज खुला और वहीं से ये स्ट्रगल कुछ हद तक सक्सेस हुए। उसके बाद धीरे धीरे एल्बम और उनके सक्सेस होने लगे और इस तरह से उनके काफ़ी सारे एल्बम हिट होने लगे। और हिट होते होते इनको फिल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र आने लगे। तब जाके उनको पहला मूवी साजन चले ससुराल जो कि मिला। इनमें इनके अपोजिट स्मृति सिन्हा जी नज़र आई और ये काफ़ी हिट मूवी साबित हुई। पहले ही मूवी 100 दिवस पार कर गई और इसमें काफ़ी तमाम भरपूर गाने थे, एक्शन थे और इसमें रोमांस भी थे। इस कामयाबी के बाद अब खेसारी लाल यादव रुकने वाले कहाँ थे और वो लगातार निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। सफलता सीढ़ी चढ़ने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि भोजपुरी के स्तंभ में से एक बन गए हैं। जी हाँ, अगर बोलते हैं ना कि भोजपुरी का रीढ़, उन रीढ़ में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का भी नाम आता है। और वो आज ये करके अपने स्ट्रगल के बावजूद इन्होंने दिखा दिया कि एक गरीब का लड़का अगर चाहे तो स्ट्रगल करके किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। जी हाँ, वो करके खेसारी लाल यादव ने दिखाया। और अब ये तो हुई उनकी कामयाबी की राज। अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि आज इससे स्ट्रगल और हासिल करने के बाद वो अपने दर्शक और श्रोता के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक स्टार को बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का श्रेय होता है तो वो दर्शक की होती है। जी हाँ, दर्शक जिसको चाहे स्टार बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो खेसारी लाल यादव को दर्शक ही स्टार बनाए। और अब खेसारी लाल यादव अपने दर्शक के बारे में क्या सोच रखते हैं, आज हम यही बात करेंगे। आज खेसारी लाल यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। इतना बड़ा स्टार होने के बाद उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। और जो जनता देवता स्वरूपी जनता है, जो जनता को आप देवता स्वरूपी जनता मान रहे हैं, उस जनता की दर्द को आप कितना समझा, आइए हम इसी पर बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा से कहीं ना कहीं मदद करते नज़र आते हैं। ये बात सही है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हाँ वो दिखा के करे या छिपा के करे ये बात अलग है, लेकिन अगर कोई करता है तो दिखाता भी है। तो ये उनकी सोच है कि वो कैसे मदद करते हैं। बहुत सारे कलाकार भी हैं कि वो अपनी मदद मतलब गुप्त रूप से करना चाहते हैं। और खेसारी लाल यादव का एक अपना फंडा है कि कुछ करते हैं तो उनको सोशल मीडिया पर आके बताते हैं। और इस बारे में पूछा गया तो उनका बस एक ही जवाब था कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ को करते हैं वो चीज़ पब्लिक तक जाना चाहिए कि हाँ इसने इतना किया, ताकि उसको देखकर कुछ लोग मोटिवेट होके और कुछ लोग सामने भी आए। काफ़ी हद तक ये भी सही है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच अगर कुछ करते हैं तो बताना भी चाहिए कि ताकि उसे लोग जाने कि हाँ किसी के अंदर इंसानियत है। ये भी काफ़ी हद तक सही है और खेसारी लाल यादव भी सही है। और कुछ लोग कलाकार वे भी होते हैं कि सोचते हैं अगर हमने किया है तो एहसान क्या बताना है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है कि किसी को बता कर नहीं बल्कि करके दिखाया जाए। बहुत सारे कलाकार हैं जो नहीं दिखाते हैं और खेसारी लाल यादव जो है वो दिखाते हैं ताकि लोग को मोटिवेट हो और लोग भी मदद करें। ये भी सही है। लेकिन क्या वाकई में खेसारी लाल यादव से जितना उम्मीद थी भोजपुरी के जनता को, उस जनता के बारे में क्या सोचते हैं खेसारी लाल यादव, ये प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि आए दिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी विवादित भरा हुआ है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी विवाद चल रहा है, कभी अश्लील गाने को लेकर, तो कभी गाने चुराने को लेकर, तो कभी कुछ को लेकर। तो इसी बीच बता दें कि खेसारी लाल यादव के लगभग
इस समय विपत्ति का समय चल रहा है। जी हाँ, यानी संकट का समय चल रहा है। हम नहीं, ये आपके नज़र में भी होगा कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक एग्रीमेंट का जब से फंडा आया है, जो कि आपको बता दें कि एक चैनल है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जी हाँ, जिसके ऑनर है राजकुमार जी। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जी से हमारी एक एग्रीमेंट हुई थी। अब कितना करोड़ की थी ये तो नहीं पता है, लेकिन उनकी एक एग्रीमेंट थी कि अगर आपको गाना निकालना है तो उनके कुछ निजी चैनल है, उनका कहना था कि हम इनको इतना रुपया दिए हैं। अब कितना रुपया दिए हैं ये तो नहीं पता है। राजकुमार जी का कहना है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर के कि हम खेसारी लाल यादव को बहुत सारे पैसे करोड़ों में दिए हैं कुछ साल के लिए। अब कितने साल के लिए एग्रीमेंट किए थे, अब तो ये खुलासा राजकुमार जी ने भी नहीं किया है, न खेसारी लाल यादव जी ने भी कहा। बस इतना पता है कि एग्रीमेंट हुआ था और उसमें ये लिखा था कि आपको इतना दिन के लिए हमारे कंपनी के द्वारा गाना देना होगा, हमारे कंपनी को गाना देना होगा। उनमें कुछ इनके संपर्क के कंपनी थे जिससे इनका बेनिफिट होता है, वो कंपनी थी। अब जैसे में वेव था, सारेगामा हम था, ऐसा करके बहुत सारे चैनल था कि इनसे गाना आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब उसके बाद अगर आप किसी चैनल से गाना निकालते हैं तो हम उस पर कॉपीराइट क्लेम देंगे। जी हाँ, और हुआ ये कि खेसारी लाल यादव के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बॉलीवुड से लेकर अदर भाषा को लेकर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो इस पे राजकुमार जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर हैं वो अपना स्ट्राइक दे रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट में क्या तय था क्या नहीं, अब तो ये खेसारी लाल यादव जी और राजकुमार पांडे जी जानेंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है और यहाँ तक कि इशारों में खेसारी लाल यादव को एक और कहना है कि ये किसी स्टार के इशारे पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये इशारा पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पर ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे बीच ये स्ट्राइक दे रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खेसारी लाल यादव का इशारों में बयान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना है कि खेसारी लाल यादव जी के ऊपर गाने पर जो स्ट्राइक लग रहा है वो ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के तरफ से लग रहा है, राजकुमार के तरफ से लग रहा है। अब इसमें पवन सिंह का हाथ है या नहीं है अब तो नहीं पता है। खेसारी लाल यादव जी सबसे ज़्यादा अगर किसी से बदनाम हुए हैं तो उनकी सच्चाई ये है कि उनके साथ में रहने वाले एक राइटर है अखिलेश कश्यप। जी हाँ, मैं यहाँ पर बता दूँ, मुझे सच्चाई न्यूज़ बतानी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, ठीक ना। मेरे को जहाँ तक सच्चाई दिखती है वो मैं बताऊँगा। अब इसको कोई दिल पे ले या कहीं ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा सोच है, इसको हम क्लियरिटी नहीं बता रहे हैं। जहाँ तक मेरे देखने के नज़रिया से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के बदनाम में सबसे ज़्यादा हाथ अखिलेश कश्यप का है। वो हमेशा से खुद को कंट्रोवर्सी में लाना जानते हैं, वो छोटे सिंगर का गाना चुराते हैं, ये सच्चाई है। इस बात को हम भी मानेंगे। हाँ, मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी को टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि गाना कैसा है कैसा नहीं है कि देख पाएँ, लेकिन हम इतना सजेशन तो ज़रूर देंगे खेसारी लाल यादव जी, आप सुपरस्टार हैं, आपका नाम बहुत इज्जत और शोहरत से लिया जाता है और आप उस गरिमा को बनाए रखिए, ठीक ना। तो आपको कौन क्या गाना देता है वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इज्जत जाती है तो आपकी जाएगी, न कि किसी और की। आपने उस इज्जत को बनाने के लिए इतना स्ट्रगल किया है तो आपका ये दायित्व है कि आप उस चीज़ को देखें, परखें और तब उस चीज़ को हाथ में ले, ठीक ना। और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा था कि जो एग्रीमेंट की बात है उसमें खेसारी लाल यादव जी लाइव में एक बताए थे कि मैं पढ़ा लिखा कम इंसान हूँ, उसमें क्या इंग्लिश में लिखा था मुझे इतना पता नहीं था और मैंने साइन कर दिया, अपने दोस्ती की वजह से मैंने साइन कर दिया, मुझे नहीं पता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो मैनेजर विवेक सिंह जी थे वो दिल्ली में थे उस टाइम, मतलब कि हम नहीं उतना केयर कर पाए। अब ये तो सच्चाई राजकुमार जी और खेसारी लाल यादव जी ही जानेंगे एग्रीमेंट क्या है। अभी तक एग्रीमेंट दोनों ने खुलकर नहीं बताया है कि कितना करोड़ रुपए का था, कितने समय तक का था, उसमें क्या था। बस इतना है कि एग्रीमेंट था।
तो सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई करता है तो अखिलेश कश्यप करते हैं, छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर। राइटर का काम होता है गाना लिखना, राइटर का काम होता है गाना लिखना। आज तक सुने मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अखिलेश कश्यप से बड़े बड़े राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में। जी हाँ, विनय बिहारी, मनोज मतलबी, अरुण बिहारी, इनसे बढ़िया बढ़िया गाना लिखते हैं कृष्णा बेदर्दी जी, महेश परदेसी जी, अरे तमाम राइटर हैं। अखिलेश कश्यप जी खुद को क्या समझते हैं? इन लोग से बड़े स्टार हो गए हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े हिट गाने दे चुके हैं मार्केट में लोग, लेकिन आज तक वो लोग कंट्रोवर्सी में नहीं आए। उनका काम है गाना लिखना, ठीक ना, और इनका काम है खुद को गाना चोरी करना, कंट्रोवर्सी में लाना, खुद को बड़ा स्टार करना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को हमको और आपको मानना पड़ेगा कि जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का अगर इमेज थोड़ा डाउन होता है तो वो श्रेय जाता है अखिलेश कश्यप जी को। जी हाँ, तो हम इतना ही कहेंगे खेसारी लाल यादव जी कि आप अपने राइटर अखिलेश कश्यप जी से थोड़ा बोलते हैं ना सलाह मशवरा कर लीजिए कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, एक छोटे कलाकार को गाना क्यों चोरी करके मुझे देते हैं। मैं 10 गाने नहीं 5 ही गाने गाऊंगा, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट पर गाऊंगा, कोई क्लेम ना करे कि ये मेरा गाना है, ठीक ना। तो यही था खेसारी लाल यादव का राज कि इनके साथ अभी संकट का बादल घिरा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जनता ने इन लोगों को स्टार बनाया है, उन स्टार लोगों को ये क्या समझते हैं, चूतिया समझते हैं कि किसी दूसरे का गाना उठाकर आप अखिलेश कश्यप गवा देंगे तो पब्लिक चूतिया बैठी हुई है क्या? मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने स्ट्रगल करके आज स्टार बना है, ये भी मानते हैं कि अगर वो किसी का गाना उठाकर गा देते हैं तो सामने वाला सिंगर से ज़्यादा इनका गाना बजेगा, क्योंकि आज ये स्टार हैं। लेकिन उसका तो करियर गया ना। तो आप लोग जनता को चूतिया समझ के रखे हैं। चूतियापन छोड़ दीजिए। एक स्टार बनने में आप जाके पूछिएगा खेसारी लाल यादव जी से कितना स्ट्रगल किए हैं। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अखिलेश कश्यप? आपको तो उस स्ट्रगल का बारे में पता भी नहीं होगा। आपने क्या स्ट्रगल किया? किसी का गाना उठा के लिख दिया, यही स्ट्रगल होता है? हाँ, वो सामने जिसको आप गाना दे रहे हैं ना खेसारी लाल यादव जी को, उसने कितने साल तक लिट्टी चोखा बेचकर स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और आप उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। तो मैं इतना कहूँगा खेसारी लाल यादव जी, आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, न कि अखिलेश कश्यप ने। तो आपका दायित्व है कि आप अपने नाम को और कीर्तिमान को कैसे संभाल के रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। अब उनकी कुछ राज के बारे में बात करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के एक ऐसा नाम है जो कि जोकहरी गांव से बिलोंग करता है, आरा ज़िला में आता है, यानी भोजपुर ज़िला में। इनके कहने के मुताबिक ये जब 7 साल 8 साल के थे तो इन्हें गाना गाने में बहुत सारा इंटरेस्टेड था, और ये गाना बहुत अच्छे भी गाते हैं। भोजपुरी में नो डाउट इनके जैसा सिंगर अभी नहीं है। जो माता सरस्वती की कृपा से इनके आवाज़ मिला है, वैसे अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत कम ही लोग के पास है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये माता सरस्वती का एक वरदान है। तो ये भोजपुर ज़िला से जोकहरी गांव से आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। ये पहला एल्बम अपना शुरुआत करते हैं 10 वर्ष की अवस्था में, ओढ़निया वाली गाने करके, जो किसी स्टेज शो के दौरान इन्होंने गाना गाया था, और उस गाने को किसी ने रिकॉर्ड करके उस टाइम ऑडियो बना लिया था, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया था, शायद इनको भी पता नहीं था कि मेरा गाना एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो लोग इनके घर जा के उनसे, उनकी माँ से, उनके पापा से बोलते थे कि अरे यार पवन का गाना बज रहा है, दीजिए ना कैसेटिया। तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि मेरा पवन का गाना कोई आया है। तो अब जाके किसी ने सुनाया इस गाने को उनके घर जाकर, तब जाके उनके पापा को ये लगा कि नहीं, ये गाना पवन अच्छा से गा सकता है। तब वो जाके टी सीरीज़ कंपनी से, उस टाइम टी सीरीज़ कंपनी, सोचिए उस टाइम के टी सीरीज़ टेप कैसेट, मुझे याद है जब मेरे पिताजी उस टाइम 2000 ईस्वी की बात है,
उससे पहले आया था शायद 1998 में, ऐसे करके 1998 में आया था। लेकिन मैं जब होश मतलब होता है ना कि थोड़ा पढ़े लिखे, तो मैं 2002 में मेरे पिताजी उस टाइम एक ऑडियो टेप नहीं आता था बहुत सारा, जिसमें बैटरी डाल के हम लोग गाना सुनते थे। उस टाइम टेप की जनरेशन था और सेल बैटरी निप्पो 10 रुपये का एक बैटरी आता था, 4 लगता था 40 रुपये का। उस टाइम मेरे पिताजी बहुत सारे टेप रिकॉर्डिंग के कैसेट खरीद कर लाते थे और उस समय मुझे इतना पढ़ने नहीं आता था, बस मैं इतना देखता था कि ये एक शक्ल वाले कैसेट को एक जगह मतलब हटा के रख देते थे हम। तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह का एक टी-शर्ट पे और ऐसे हेयर स्टाइल था, उसी से मैं उसको पसंद करने लगा और सारे जगह मतलब कि एक कैसेट को अलग करके रखने लगा। बाद में पता चला पढ़ने लिखने थोड़ा सा आया तो पवन सिंह लिखा था। और पवन सिंह के जितने भी गाने आते थे उस टाइम की बात कर रहे हैं 2002 में, बबुनी तिलक नाही लागी ओढ़निया वाली, हाला साला कैला बे, तमाम कैसेट मेरे पिताजी खरीद के लाए थे। मैंने उसको अलग करके रखा और उसी समय से मैं पावर स्टार पवन सिंह की गायकी के दीवाना हो गया। जी हाँ, ये सच्चाई है। तो उसके बाद से यही टी सीरीज़ कंपनी है जो कि भारत का नंबर 1 या शायद इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है टी सीरीज़ मेरे हिसाब से अब। तो उसी टाइम इन्होंने ओढ़निया वाली 2 करके इस गाने को फिर से रिलीज़ किया और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ कि कंपनी के ऑफ़र इनको आने लगे कि आप हमारे कंपनी से आकर गाना गाइए। और इन्होंने गाना भी बहुत सारे गाए हैं, बबुनी तिलक नाही लागी ओढ़निया वाली, हाला साला कैले बा, तड़प, बहुत सारे गाना गाए टी सीरीज़ कंपनी से उस समय और सारे के सारे गाने हिट होते गए। और तभी से पावर स्टार पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और तब जाकर एक गाना आता है कांच का शैली, जिसमें एक गाना होता है जलीदार कुर्ती, कांच का शैली, और उसमें साइड भी सॉन्ग थे। बहुत तमाम सारे गाने आने के बाद इतना हिटअप गाना गया, तब से एक पावर स्टार पवन सिंह उस समय अपने सफलता के बुलंदी पे थे। तब जाकर 2009 में एक गाना आता है लॉलीपॉप लागेलू, जिसके राइटर जाहिद अख्तर होते हैं। और ये गाना उस टाइम कुछ कमाल करती है, मार्केट में खूब बजता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। ये बात पवन सिंह को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, या किसी दर्शक को भी नहीं पता था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। और तब बात आती है इतना सारे हिट गाने के बाद, मुखिया जी मन होके तो बोली, तमाम सारे गाने हिट आते हैं लगातार। उस समय से लेकर तब से पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई आने का नाम नहीं लेता था। हाँ, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह की पहली मूवी आती है रंगली चुनरिया तोहरे नाम। ये मूवी ठीक ठाक जाती है क्योंकि ये पहली मूवी थी, बहुत सारा प्यार मिला दर्शकों का कि पवन सिंह का मूवी आया, सब लोग इस मूवी को देखे। बहुत अच्छा मूवी था, पारिवारिक मूवी था, गाना भी अच्छे से थे। तब से सफलता मिलती गई और आज एक ऐसा सफलता मिल गई, नाम के आगे पावर स्टार लिख दिया गया। जी हाँ, गायकी के सिरमौर कहे जाते थे, लेकिन अब उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक गांव का लड़का ज़मीनी स्तर से उठकर अपने करियर के 35 से 36 साल उन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया, तब जाके आज ये मुकाम हासिल हुआ कि उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं बल्कि अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इस स्टार के दीवाने हैं। जी हाँ, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज़ नहीं होगा जो कि पावर स्टार पवन सिंह के दीवाने गायकी के नहीं होंगे। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के दीवाना हर कोई है, वो चाहे गुरु रंधावा हो, अरिजीत सिंह हो, या नेहा कक्कड़, या फिर टोनी कक्कड़ हो, या पायल देव हो। जी हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार को इन्होंने अपने गाने के बदौलत ठुमका लगाते नजर आए हैं। आज वही पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो गए हैं, इसी बारे में हम अब बात करेंगे। ये तो उनकी सफलता का राज थी, लेकिन अब वो पावर स्टार पवन सिंह की कमियों की बात करेंगे। जी हाँ, जो पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई नहीं टिकता था, आज वो पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो रहे हैं दिन पर दिन। ये सच्चाई है, इससे हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पावर स्टार पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। अब कहाँ खो रहे हैं तो पावर स्टार पवन सिंह को भी पता है और उनके चाहने वालों को भी पता है,
और उनके जितने भी अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले हैं, मैनेजर बोलते हैं, उनको भी पता है। जिस पावर स्टार पवन सिंह के गाने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना उनके दर्शक इंतज़ार करते हैं, फिर भी पावर स्टार पवन सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, दर्शक कितने भी चिल्लाते हैं कि भैया ऐसा गाना इस टाइम दीजिए, ऐसा गाना उस टाइम दीजिए। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह अपने दर्शक को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ अपने मन के करते हैं। ये सच्चाई है। पावर स्टार पवन सिंह अपने मूड के ऊपर काम करते हैं। आप कितना भी चिल्ला लीजिए या हम कितना भी न्यूज़ बना ले, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को घंटा भर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह खुद की मन के करने लगे हैं। जी हाँ, और एक बात और, उनके जितने भी मैनेजर हैं, 3 मैनेजर, दीपक सिंह जी हैं, अमित सिंह हैं और विक्की सिंह हैं। ये 3 मैनेजर हैं और ये तीनों मैनेजर को बस अपना ये चाहिए, अपना ये चाहिए। ये लोग इतना डरते हैं पावर स्टार पवन सिंह से कि खुलकर बोल नहीं सकते हैं, ठीक ना, कि भैया ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले ये करना है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं जो कि शूट हो चुका है, 6-6 महीना पर हो गए हैं शूट किए हुए गाने को, लेकिन आज तक रिलीज़ नहीं हुए। ये सब क्या है? नहीं तो ऐसे 10-20 गाने पड़े होंगे जो कि पहले से ऑलरेडी शूट करके रखा गया है 6-6 महीने पहले, लेकिन ये लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। ये लोग दर्शक को मजाक बना के रख दिए हैं। पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं, पवन सिंह के फैंस को मजाक बना के रख दिए हैं। इन लोगों को लगता है कि फैंस चूतिया है, ठीक ना, हम जो करेंगे वो फैंस एक्सेप्ट करेगी। अरे फैंस करेगी, फैंस के अलावा और भी पब्लिक होते हैं जो इस बात को कदापि नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप सोए 6 महीना और 6 महीना में एक गाना रिलीज़ करें। हम मानते हैं कि आपकी लेवल कुछ अलग है, आपको पावर स्टार पवन सिंह लोग जानते हैं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सुस्ती से काम नहीं चलेगा। आप एक फिल्म बनाने में महीना भर लगा देते हैं और उस फिल्म को आप कितने बार प्रमोशन करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप बताइए कितने दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके साथ ऐसा देख के रहेंगे? वो अगला पैसा लगाते हैं आपके फिल्म पर, आप उस चीज़ को केयर नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को प्रमोशन नहीं करेंगे, तो आप क्या समझेंगे? पब्लिक को चूतिया समझ रखे हैं आप लोग कि फिल्म बना दिए, महीना भर मेहनत करके आई, एक पोस्ट भी नहीं की, एक बार फेसबुक पर लाइव भी नहीं आए, जनता को नोटिस भी नहीं दिए, आप हॉल सिनेमा में लग गया, कब लगा कब उतरा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो 3 मैनेजर आप किस लिए रखे हैं? आपकी सबसे बड़ी कमी है ये, जो आपको खुद को दीमक की तरह खा रही है। इस बात को जितने भी अगर सच्चे फैन होंगे पावर स्टार पवन सिंह है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के उनके रहने वाले करीबी ही उनको दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। और ये टेक्निकल जनरेशन है, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं ना तो आपको अपने ही लोग खा जाते हैं दीमक की तरह। तो आपको हमेशा 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पब्लिक ने वो स्टार बनाया है। आपको पता है कि आपने कितना पावर स्टार पवन सिंह जी ने स्ट्रगल किया, तब आज जाकर इस शीर्ष पर बैठे हुए हैं कितने सालों से। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको खुद के, आपके अपने लोग आपको दीमक की तरह चाट के खोखला बना देंगे और उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये हमारी वीडियो कुछ उनके फैंस को कड़वी लगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर रख के सोचिएगा कि ये आर संजय ने क्या बात बोला है, ठीक ना। फैन वही होता है जो कि गलती पर सवाल उठाए, ये नहीं कि आप कुछ भी कीजिए हम आपके फ़ैन हैं, आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो उनका ये कर देंगे वो कर, ये चमचागिरी होता है, ठीक ना। फ़ैन वो होता है कि हम जब आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट शेयर करते हैं, हर गाना सुनते हैं, दिन रात अपना करियर छोड़ के आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो फैन ये बोल सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह, आपको कम से कम महीना में 3 गाने तो देने पड़ते हैं। हर 10 दिन पे एक गाना आप दीजिए, 12 दिन पे दीजिए, अगर नहीं होता है तो 15 दिन पे दीजिए, लेकिन दीजिए। और सीजन पर सीजन चीज़ दीजिए। जैसे कि अब देवी गीत आ रहा है, आप 9वीं के दिन स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग करना, 10 दिन पहले कीजिए,
और नवरात्र से 10 दिन पहले 5 दिन पहले रिलीज़ कीजिए। जैसे नवरात्र ख़त्म होता है अब छठ का गाना आपको लग जाना चाहिए शूटिंग पर, एक एल्बम दीजिए उसके बाद छठ पर लग जाइए आप। तो आप जो है ना अपने स्टारडम के नशे में चूर हो गए हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। तो ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हम लोग को तकलीफ़ होती है कि हमारे भोजपुरी के जो भी स्टार हैं, आज के बस यही वीडियो था कि ये दोनों को जो स्टार हैं खेसारी लाल यादव, एक को ट्रेंडिंग स्टार, एक पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह हैं, जो कि पब्लिक को समझते हैं चूतिया। जी हाँ, इनको जो मर्जी आएगा वो लोग करेंगे, बाकी सब चूतिया भरे हुए हैं इनके गाने के महीनों और वेट करेंगे, नहीं आएंगे तो पागल की तरह फेसबुक पर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, पवन भैया तो खेसारी भैया तो फलाना तो चिलाना, बाकी सब पागल भरे हुए हैं। तो मैं ये जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग अपने स्टारडम के नशे में चूर हैं। इन्हें पब्लिक को बस बोलना है कि भगवान है, लेकिन भगवान की तरह सल्यूट नहीं करना है। एक अगला स्टार महीना में 10 बार लाइव आता है, दूसरा स्टार अपना फिल्म का भी प्रमोशन खुद नहीं कर पाता है और टाइम से गाना नहीं दे पाता है, और उनके फैंस बोलते हैं तब पवन भैया जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद। कभी यार आवाज़ आप लोग उठाओ, कब तक ऐसा चलेगा? और पवन सिंह के जितने भी मैनेजर हैं ना, उन लोगों से मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जितना तुम लोगों को ढकोसला की तरह भूरना है पेट में उनके नाम पर, पवन भैया के जितने भी मैनेजर हैं ना, हुर्रो, पेट चलाओ, मस्ती करो, बाकी कॉन्सेप्ट का गांड मार के रख दो तुम लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट आया, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तुम लोग गांड मार के रख दो। कोई भी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। अगर इन लोगों के पास एक SMS कर दिया जाए ना, तो ये लोग रिप्लाई तक नहीं देते हैं, वो चाहे अमित सिंह हो या विकी सिंह हो या फिर दीपक सिंह जी हो। तो फिर किस बात के लिए आप लोग उनके साथ रहते हैं? पेट जिलाने के लिए, अपना काम देखने के लिए? कभी आप लोग ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर 2 शब्द जनता के बीच बोला है क्या? कभी आगामी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने जनता से शेयर किया है क्या? 3 मैनेजर है, कभी नहीं करोगे आप लोग। ये आप लोग की काला दिन है। बस आज के वीडियो में यही था कि जितने भी ऐसे लोग हैं, अगर आप लोग वाकई में सच्चे वाले फ़ैन हैं ना, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, भोजपुरी को एकता कीजिए, और जो लोग सोए हैं उनको जगाइए। फैंस का यही काम होता है, न कि आपस में गाली गलौज करने से होगा। फलानमा के फैंस चिलानमा को गाली दे रहा है, चिलानमा का फैंस फलानमा को गाली दे रहा है। यही तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ है। काम के लिए लड़ो कि हम लोग को अच्छा प्रोजेक्ट कोई भी दो, वो चाहे खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो, हम लोग को अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग दीजिए और टाइमली दीजिए, और इन्फॉर्मेशन हम लोग को टाइम से दीजिए। तो ये था इन लोगों का राज। खुद को पावर स्टार, खुद को ट्रेंडिंग स्टार समझते हैं, चूतिया समझते हैं पब्लिक को ये लोग, कि मेरा मन जब करेगा तब हम गाना देंगे, मेरा मन करेगा तो वही करेंगे। अभी पावर स्टार पवन सिंह के 3 गाने नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे, 1 पर कर रहा था, 2 पे कर रहा था, 3 पे कर रहा था। कभी आकर इन्होंने अपने दर्शकों को शुक्रिया अदा तक नहीं किया है। एक पोस्ट मार दिए, 2 मिनट इनको बात करने के लिए पब्लिक से टाइम नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं आप लोग, जनता हमारी भगवान है? तो ये है, कुछ नहीं, आप लोग जनता को चूतिया समझते हैं, ठीक ना? और कुछ लोग को ये हमारी वीडियो बुरी भी लगेगी, तो बुरी उन्हीं ही लगेगी जो चमचे हैं, फैंस जो है उनको अच्छी वीडियो लगेगी ये, क्योंकि मैंने आज अपनी दिल की बात बताई है। क्योंकि हम भैया चमचागिरी नहीं करते हैं, सीधी सी बात। आप गलत करेंगे, आपका मेरा काम है कि उस लाइन पर ले जाएं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो जो वाकई में चमचा नहीं है, फैंस हैं, तो हमें सजेशन देंगे। मुझे हर किसी का बात एक्सेप्ट है। अगर आप लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। वहाँ जाकर भोजीवुड तक सर्च कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, अपना बात हम तक पहुँचाइए, हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन आप लोग फ़ैन बनिए प्लीज़, चमचा नहीं।
चमचा लोग नेता को बर्बाद कर देते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप लोग फैन हैं तो फैन के लिए लड़िए, चमचागिरी करेंगे तो फिर आप लोग के लिए ही आने वाला वक्त बहुत ही कठिनाई होने वाला है। और पावर स्टार पवन सिंह आपसे बहुत ही विनम्र और रिक्वेस्ट के साथ उनके जितने भी टीम के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा ना, आप लोग से अगर ये काम नहीं होता है ना तो आप लोग प्लीज़ हट जाइए, वहाँ दूसरे को जाने दीजिए, आप लोग से बेटर वो काम करेगा। इस स्थिति में पवन सिंह को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक आप देखते रहिए भोजी उठ तक। जय हिंद, जय भारत। आज हम जानेंगे पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार के कुछ राज के बारे में, जो कि जनता के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन लोगों का मानसिकता है। इसी बीच हम आप सबके बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर संजय और आप देख रहे हैं भोजी उठ तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि भोजपुरी की तमाम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दोनों स्टार की कुछ राज, जो कि जनता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं और खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। जी हाँ, ये दोनों भोजपुरी के स्तंभ माने जाते हैं और ये दोनों ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग किए, बहुत सारा स्ट्रगल किए और आज ये भोजपुरी का मानो कि रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। जी हाँ, भोजपुरी में दो स्टार ऐसे हैं, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये भोजपुरी के आज के समय में एक रीढ़ माने जाते हैं, इसीलिए तो एक को पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है और दूसरे को ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों स्टार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि छपरा जिला से बिलोंग करते हैं और ये बिहार के ही रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बचपन में लिट्टी चोखा बेचा करते थे, जैसे कि ये बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि बहुत गरीबी परिस्थिति के बावजूद भी इन्होंने अपना गाना करियर में मतलब समय बहुत सारा दिया, काफ़ी गाना फ्लॉप हुए, उसके बाद भी ये निरंतर लिट्टी चोखा बेच कर और अपना ये गाना एल्बम करते गए। वो कहते हैं ना कि देर थोड़ा होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। उसी प्रकार खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष की कहानी है जो कि काफ़ी संघर्षशील है। वो सभी को जानना चाहिए किस तरह से स्टार एक बनता है, किस तरह से एक मेहनत करने वाला लड़का स्टार बना है। खेसारी लाल यादव जैसे बताते हैं कि वो बचपन में अपने पिताजी के साथ ठेला लगाकर लिट्टी चोखा बेचा करते थे और काफ़ी सारा पैसा जो उससे इकट्ठा होता था एल्बम में लगाते थे और एल्बम फ्लॉप हो जाती थी, जिसकी वजह से उनके पिताजी के द्वारा उन्हें मार पड़ती थी। जी हाँ, ये बात खेसारी लाल यादव जी अपने काफ़ी सारे वीडियो में बताते हैं और मार पड़ती थी। उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव ने कभी हार नहीं माना और वो काफ़ी स्ट्रगल किया और एक समय ऐसा आया कि उनका एक गाना सैया अरब गइले ना, ये गाना आया और ये गाना मार्केट में इतना तूफान मचाया। उस टाइम सबसे ज़्यादा सीडी कैसेट बिक चुकी थी और सीडी प्लेयर भी बिकी थी। ऐसा इनके रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं कि इनका कहना है कि जब सैया अरब गइले ना गाना आया था तो उस समय DVD का जनरेशन था, VCD प्लेयर आया करती थी। उस टाइम इतना CD के कैसेट बिका सैया अरब गइले ना एल्बम का, और उस CD के कैसेट के लेकर DVD प्लेयर के भी सेलिंग ज़्यादा हुई थी। ये इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं। तो वहीं से इनकी कामयाबी का राज खुला और वहीं से ये स्ट्रगल कुछ हद तक सक्सेस हुए। उसके बाद धीरे धीरे एल्बम और उनके सक्सेस होने लगे और इस तरह से उनके काफ़ी सारे एल्बम हिट होने लगे और हिट होते होते इनको फिल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र आने लगे। तब जाके उनको पहला मूवी साजन चले ससुराल जो कि मिला, इनमें इनके अपोजिट स्मृति सिन्हा जी नज़र आई और ये काफ़ी हिट मूवी साबित हुई। पहले ही मूवी 100 दिवस पार कर गई और इसमें काफ़ी तमाम भरपूर गाने थे, एक्शन थे और इसमें रोमांस भी थे। इस कामयाबी के बाद अब खेसारी लाल यादव रुकने वाले कहाँ थे और वो लगातार निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। सफलता सीढ़ी चढ़ने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि भोजपुरी के स्तंभ में से एक बन गए हैं। जी हाँ, अगर बोलते हैं ना कि भोजपुरी का रीढ़, उन रीढ़ में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का भी नाम आता है और वो आज ये करके अपने स्ट्रगल के बावजूद इन्होंने दिखा दिया
कि एक गरीब का लड़का अगर चाहे तो स्ट्रगल करके किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। जी हाँ, वो करके खेसारी लाल यादव ने दिखाया। और अब ये तो हुई उनकी कामयाबी की राज। अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि आज इस स्ट्रगल और हासिल करने के बाद वो अपने दर्शक और श्रोता के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक स्टार को बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का श्रेय होता है तो वो दर्शक की होती है। जी हाँ, दर्शक जिसको चाहे स्टार बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो खेसारी लाल यादव को दर्शक ही स्टार बनाए। और अब खेसारी लाल यादव अपने दर्शक के बारे में क्या सोच रखते हैं, आज हम यही बात करेंगे। आज खेसारी लाल यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। इतना बड़ा स्टार होने के बाद उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। और जो जनता देवता स्वरूपी जनता है, जो जनता को आप देवता स्वरूपी जनता मान रहे हैं, उस जनता की दर्द को आप कितना समझा, आइए हम इसी पर बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा से कहीं ना कहीं मदद करते नज़र आते हैं। ये बात सही है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में, हाँ, वो दिखा के करे या छिपा के करे ये बात अलग है, लेकिन अगर कोई करता है तो दिखाता भी है। तो ये उनकी सोच है कि वो कैसे मदद करते हैं। बहुत सारे कलाकार भी हैं कि वो अपनी मदद मतलब गुप्त रूप से करना चाहते हैं। और खेसारी लाल यादव का एक अपना फंडा है कि कुछ करते हैं तो उनको सोशल मीडिया पर आके बताते हैं। और इस बारे में पूछा गया तो उनका बस एक ही जवाब था कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ को करते हैं वो चीज़ पब्लिक तक जाना चाहिए कि हाँ इसने इतना किया, ताकि उसको देखकर कुछ लोग मोटिवेट होके और कुछ लोग सामने भी आए। काफ़ी हद तक ये भी सही है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच अगर कुछ करते हैं तो बताना भी चाहिए कि ताकि उससे लोग जाने कि हाँ किसी के अंदर इंसानियत है। ये भी काफ़ी हद तक सही है और खेसारी लाल यादव भी सही है। और कुछ लोग कलाकार वे भी होते हैं कि सोचते हैं अगर हमने किया है तो एहसान क्या बताना है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है कि किसी को बता कर नहीं बल्कि करके दिखाया जाए। बहुत सारे कलाकार हैं जो नहीं दिखाते हैं और खेसारी लाल यादव जो है वो दिखाते हैं ताकि लोग को मोटिवेट हो और लोग भी मदद करें। ये भी सही है। लेकिन क्या वाकई में खेसारी लाल यादव से जितना उम्मीद थी भोजपुरी के जनता को, उस जनता के बारे में क्या सोचते हैं खेसारी लाल यादव, ये प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि आए दिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी विवादित भरा हुआ है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी विवाद चल रहा है, कभी अश्लील गाने को लेकर, तो कभी गाने चुराने को लेकर, तो कभी कुछ को लेकर। तो इसी बीच बता दें कि खेसारी लाल यादव के लगभग इस समय विपत्ति का समय चल रहा है। जी हाँ, यानी संकट का समय चल रहा है। हम नहीं, ये आपके नज़र में भी होगा कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक एग्रीमेंट का जब से फंडा आया है, जो कि आपको बता दें कि एक चैनल है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जी हाँ, जिसके ऑनर है राजकुमार जी। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जी से हमारी एक एग्रीमेंट हुई थी। अब कितना करोड़ की थी ये तो नहीं पता है, लेकिन उनकी एक एग्रीमेंट थी कि अगर आपको गाना निकालना है तो उनके कुछ निजी चैनल है, उनका कहना था कि हम इनको इतना रुपया दिए हैं। अब कितना रुपया दिए हैं तो नहीं पता है। राजकुमार जी का कहना है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर के कि हम खेसारी लाल यादव को बहुत सारे पैसे करोड़ों में दिए हैं कुछ साल के लिए। अब कितने साल के लिए एग्रीमेंट किए थे, अब तो ये खुलासा राजकुमार जी ने भी नहीं किया है, न खेसारी लाल यादव जी ने भी कहा। बस इतना पता है कि एग्रीमेंट हुआ था और उसमें ये लिखा था कि आपको इतना दिन के लिए हमारे कंपनी के द्वारा गाना देना होगा, हमारे कंपनी को गाना देना होगा। उनमें कुछ इनके संपर्क के कंपनी थे जिससे इनका बेनिफिट होता है, वो कंपनी थी। अब जैसे में वेव था, सारेगामा हम था, ऐसा करके बहुत सारे चैनल था कि इनसे गाना आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब उसके बाद अगर आप किसी चैनल से गाना निकालते हैं तो हम उस पर कॉपीराइट क्लेम देंगे। जी हाँ, और हुआ ये कि खेसारी लाल यादव के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बॉलीवुड से लेकर अदर भाषा को लेकर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस पे राजकुमार जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर हैं वो अपना स्ट्राइक दे रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट में क्या तय था क्या नहीं, अब तो ये खेसारी लाल यादव जी और राजकुमार पांडे जी जानेंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है और यहाँ तक कि इशारों में खेसारी लाल यादव को एक और कहना है कि ये
किसी स्टार के इशारे पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये इशारा पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पर ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले हमारे बीच ये स्ट्राइक दे रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खेसारी लाल यादव का इशारों में बयान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना है कि खेसारी लाल यादव जी के ऊपर गाने पर जो स्ट्राइक लग रहा है वो ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक की तरफ से लग रहा है, राजकुमार की तरफ से लग रहा है। अब इसमें पवन सिंह का हाथ है या नहीं है अब तो नहीं पता है। खेसारी लाल यादव जी सबसे ज़्यादा अगर किसी से बदनाम हुए हैं तो उनकी सच्चाई ये है कि उनके साथ में रहने वाले एक राइटर है अखिलेश कश्यप। जी हाँ, मैं यहाँ पर बता दूँ, मुझे सच्चाई न्यूज़ बतानी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, ठीक ना। मेरे को जहाँ तक सच्चाई दिखती है वो मैं बताऊँगा। अब इसको कोई दिल पे ले या कहीं ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा सोच है, इसको हम क्लियरिटी नहीं बता रहे हैं। जहाँ तक मेरे देखने के नज़रिया से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के बदनाम में सबसे ज़्यादा हाथ अखिलेश कश्यप का है। वो हमेशा से खुद को कंट्रोवर्सी में लाना जानते हैं, वो छोटे सिंगर का गाना चुराते हैं, ये सच्चाई है। इस बात को हम भी मानेंगे। हाँ, मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी को टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि गाना कैसा है कैसा नहीं है कि देख पाएँ, लेकिन हम इतना सजेशन तो ज़रूर देंगे खेसारी लाल यादव जी, आप सुपरस्टार हैं, आपका नाम बहुत इज्जत और शोहरत से लिया जाता है और आप उस गरिमा को बनाए रखिए, ठीक ना। तो आपको कौन क्या गाना देता है वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इज्जत जाती है तो आपकी जाएगी, न कि किसी और की। आपने उस इज्जत को बनाने के लिए इतना स्ट्रगल किया है तो आपका ये दायित्व है कि आप उस चीज़ को देखें, परखें और तब उस चीज़ को हाथ में लें, ठीक ना। और यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा था कि जो एग्रीमेंट की बात है उसमें खेसारी लाल यादव जी लाइव में एक बताए थे कि मैं पढ़ा लिखा कम इंसान हूँ, उसमें क्या इंग्लिश में लिखा था मुझे इतना पता नहीं था और मैंने साइन कर दिया, अपने दोस्ती की वजह से मैंने साइन कर दिया, मुझे नहीं पता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो मैनेजर विवेक सिंह जी थे वो दिल्ली में थे उस टाइम, मतलब कि हम नहीं उतना केयर कर पाए। अब ये तो सच्चाई राजकुमार जी और खेसारी लाल यादव जी ही जानेंगे एग्रीमेंट क्या है। अभी तक एग्रीमेंट दोनों ने खुलकर नहीं बताया है कि कितना करोड़ रुपए का था, कितने समय तक का था, उसमें क्या था। बस इतना है कि एग्रीमेंट था। तो सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई करता है तो अखिलेश कश्यप करते हैं, छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर। राइटर का काम होता है गाना लिखना, राइटर का काम होता है गाना लिखना। आज तक सुने मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अखिलेश कश्यप से बड़े बड़े राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में। जी हाँ, विनय बिहारी, मनोज मतलबी, अरुण बिहारी, इनसे बढ़िया बढ़िया गाना लिखते हैं कृष्णा बेदर्दी जी, महेश परदेसी जी, अरे तमाम राइटर हैं। अखिलेश कश्यप जी खुद को क्या समझते हैं? इन लोग से बड़े स्टार हो गए हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े हिट गाने दे चुके हैं मार्केट में लोग, लेकिन आज तक वो लोग कंट्रोवर्सी में नहीं आए। उनका काम है गाना लिखना, ठीक ना, और इनका काम है खुद को गाना चोरी करना, कंट्रोवर्सी में लाना, खुद को बड़ा स्टार करना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को हमको और आपको मानना पड़ेगा कि जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का अगर इमेज थोड़ा डाउन होता है तो वो श्रेय जाता है अखिलेश कश्यप जी को। जी हाँ, तो हम इतना ही कहेंगे खेसारी लाल यादव जी कि आप अपने राइटर अखिलेश कश्यप जी से थोड़ा बोलते हैं ना सलाह मशवरा कर लीजिए कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, एक छोटे कलाकार को गाना क्यों चोरी करके मुझे देते हैं। मैं 10 गाने नहीं 5 ही गाने गाऊंगा, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट पर गाऊंगा, कोई क्लेम ना करे कि ये मेरा गाना है, ठीक ना। तो यही था खेसारी लाल यादव का राज कि इनके साथ अभी संकट का बादल घिरा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जनता ने इन लोगों को स्टार बनाया है, उन स्टार लोगों को ये क्या समझते हैं, चूतिया समझते हैं कि किसी दूसरे का गाना उठाकर आप अखिलेश कश्यप गवा देंगे तो पब्लिक चूतिया बैठी हुई है क्या? मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने स्ट्रगल करके आज स्टार बना है, ये भी मानते हैं कि अगर वो किसी का गाना उठाकर गा देते हैं तो
सामने वाला सिंगर से ज़्यादा इनका गाना बजेगा, क्योंकि आज ये स्टार हैं। लेकिन उसका तो करियर गया ना। तो आप लोग जनता को चूतिया समझ के रखे हैं। चूतियापन छोड़ दीजिए। एक स्टार बनने में आप जाके पूछिएगा खेसारी लाल यादव जी से कितना स्ट्रगल किए हैं। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अखिलेश कश्यप? आपको तो उस स्ट्रगल के बारे में पता भी नहीं होगा। आपने क्या स्ट्रगल किया? किसी का गाना उठा के लिख दिया, यही स्ट्रगल होता है? हाँ, वो सामने जिसको आप गाना दे रहे हैं ना, खेसारी लाल यादव जी को, उसने कितने साल तक लिट्टी चोखा बेचकर स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और आप उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। तो मैं इतना कहूँगा खेसारी लाल यादव जी, आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, न कि अखिलेश कश्यप ने। तो आपका दायित्व है कि आप अपने नाम को और कीर्तिमान को कैसे संभाल के रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। अब उनकी कुछ राज के बारे में बात करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के एक ऐसा नाम है जो कि जोकहरी गांव से बिलोंग करता है, आरा ज़िला में आता है, यानी भोजपुर ज़िला में। इनके कहने के मुताबिक ये जब 7 साल 8 साल के थे तो इन्हें गाना गाने में बहुत सारा इंटरेस्टेड था, और ये गाना बहुत अच्छे भी गाते हैं। भोजपुरी में नो डाउट इनके जैसा सिंगर अभी नहीं है, जो माता सरस्वती की कृपा से इनके आवाज़ मिला है। वैसे अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत कम ही लोग के पास है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये माता सरस्वती का एक वरदान है। तो ये भोजपुर ज़िला से जोकहरी गांव से आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। ये पहला एल्बम अपना शुरुआत करते हैं 10 वर्ष की अवस्था में, ओढ़निया वाली गाने करके, जो किसी स्टेज शो के दौरान इन्होंने गाना गाया था, और उस गाने को किसी ने रिकॉर्ड करके उस टाइम ऑडियो बना लिया था, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया था, शायद इनको भी पता नहीं था कि मेरा गाना एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो लोग इनके घर जा के उनसे, उनकी माँ से, उनके पापा से बोलते थे कि अरे यार पवन का गाना बज रहा है, दीजिए ना कैसेटिया। तो इनको कुछ पता ही नहीं था कि मेरा पवन का गाना कोई आया है। तो अब जाके किसी ने सुनाया इस गाने को उनके घर जाकर, तब जाके उनके पापा को ये लगा कि नहीं, ये गाना पवन अच्छा से गा सकता है। तब वो जाके टी सीरीज़ कंपनी से, उस टाइम टी सीरीज़ कंपनी, सोचिए उस टाइम के टी सीरीज़ टेप कैसेट, मुझे याद है जब मेरे पिताजी उस टाइम 2000 ईस्वी की बात है, उससे पहले आया था शायद 1998 में, ऐसे करके 1998 में आया था। लेकिन मैं जब होश मतलब होता है ना कि थोड़ा पढ़े लिखे, तो मैं 2002 में, मेरे पिताजी उस टाइम एक ऑडियो टेप नहीं आता था बहुत सारा, जिसमें बैटरी डाल के हम लोग गाना सुनते थे। उस टाइम टेप की जनरेशन था, और सेल बैटरी निप्पो 10 रुपये का एक बैटरी आता था, 4 लगता था 40 रुपये का। उस टाइम मेरे पिताजी बहुत सारे टेप रिकॉर्डिंग के कैसेट खरीद कर लाते थे, और उस समय मुझे इतना पढ़ने नहीं आता था। बस मैं इतना देखता था कि ये एक शक्ल वाले कैसेट को एक जगह मतलब हटा के रख देते थे हम। तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह का एक टी शर्ट पे और ऐसे हेयर स्टाइल था, उसी से मैं उसको पसंद करने लगा, और सारे जगह मतलब कि एक कैसेट को अलग करके रखने लगा। बाद में पता चला, पढ़ने लिखने थोड़ा सा आया, तो पवन सिंह लिखा था। और पवन सिंह के जितने भी गाने आते थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं 2002 में, बबुनी तिलक नाही लागी, ओढ़निया वाली, हाला साला कैला बे, तमाम कैसेट मेरे पिताजी खरीद के लाए थे। मैंने उसको अलग करके रखा, और उसी समय से मैं पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के दीवाना हो गया। जी हाँ, ये सच्चाई है। तो उसके बाद से यही टी सीरीज़ कंपनी है जो कि भारत का नंबर 1, या शायद इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है टी सीरीज़ मेरे हिसाब से अब। तो उसी टाइम इन्होंने ओढ़निया वाली 2 करके इस गाने को फिर से रिलीज़ किया, और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ कि कंपनी के ऑफ़र इनको आने लगे कि आप हमारे कंपनी से आकर गाना गाइए। और इन्होंने गाना भी बहुत सारे गाए हैं, बबुनी तिलक नाही लागी, ओढ़निया वाली, हाला साला कैले बा, तड़प, बहुत सारे गाना गाए टी सीरीज़ कंपनी से उस समय, और सारे के सारे गाने हिट होते गए। और तभी से पावर स्टार पवन सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और तब जाकर एक गाना आता है कांच का शैली, जिसमें एक गाना होता है जलीदार कुर्ती, कांच का शैली, और उसमें साइड भी सॉन्ग थे। बहुत तमाम सारे गाने आने के बाद इतना हिटअप गाना गया, तब से एक पावर स्टार पवन सिंह
उस समय अपने सफलता के बुलंदी पे थे। तब जाके 2009 में एक गाना आता है लॉलीपॉप लागे, जिसके राइटर जाहिद अख्तर होते हैं, और ये गाना उस टाइम कुछ कमाल करती है, मार्केट में खूब बजता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। ये बात पवन सिंह को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, या किसी दर्शक को भी नहीं पता था कि ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। और तब बात आती है, इतना सारे हिट गाने के बाद मुखिया जी मन होके तो बोली, तमाम सारे गाने हिट आते हैं लगातार। उस समय से लेकर तब से पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई आने का नाम नहीं लेता था। हाँ, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह की पहली मूवी आती है रंगली चुनरिया तोहरे नाम। ये मूवी ठीक ठाक जाती है, क्योंकि ये पहली मूवी थी, बहुत सारा प्यार मिला दर्शकों का कि पवन सिंह का मूवी आया, सब लोग इस मूवी को देखे। बहुत अच्छा मूवी था, पारिवारिक मूवी था, गाना भी अच्छे से थे। तब से सफलता मिलती गई और आज एक ऐसा सफलता मिल गई, नाम के आगे पावर स्टार लिख दिया गया। जी हाँ, गायकी के सिरमौर कहे जाते थे, लेकिन अब उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक गांव का लड़का ज़मीनी स्तर से उठकर अपने करियर के 35 से 36 साल उन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया, तब जाके आज ये मुकाम हासिल हुआ कि उनके नाम के आगे पावर स्टार पवन सिंह लिखा गया। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं बल्कि अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इस स्टार के दीवाने हैं। जी हाँ, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं होगा जो कि पावर स्टार पवन सिंह के दीवाने गायकी के नहीं होंगे। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के दीवाना हर कोई है, वो चाहे गुरु रंधावा हो, अरिजीत सिंह हो, या नेहा कक्कड़, या फिर टोनी कक्कड़ हो, या पायल देव हो। जी हाँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार को इन्होंने अपने गाने के बदौलत ठुमका लगाते नजर आए हैं। आज वहीं पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो गए हैं, इसी बारे में हम अब बात करेंगे। ये तो उनकी सफलता का राज थी, लेकिन अब वो पावर स्टार पवन सिंह की कमियों की बात करेंगे। जी हाँ, जो पावर स्टार पवन सिंह के आगे कोई नहीं टिकता था, आज वो पावर स्टार पवन सिंह कहाँ खो रहे हैं दिन पर दिन। ये सच्चाई है, इससे हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पावर स्टार पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। अब कहाँ खो रहे हैं तो पावर स्टार पवन सिंह को भी पता है, और उनके चाहने वालों को भी पता है, और उनके जितने भी अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले हैं, मैनेजर बोलते हैं, उनको भी पता है। जिस पावर स्टार पवन सिंह के गाने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना उनके दर्शक इंतज़ार करते हैं, फिर भी पावर स्टार पवन सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, दर्शक कितने भी चिल्लाते हैं कि भैया ऐसा गाना इस टाइम दीजिए, ऐसा गाना उस टाइम दीजिए। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह अपने दर्शक को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ अपने मन के करते हैं। ये सच्चाई है, पावर स्टार पवन सिंह अपने मूड के ऊपर काम करते हैं। आप कितना भी चिल्ला लीजिए या हम कितना भी न्यूज़ बना ले, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को घंटा भर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह खुद की मन के करने लगे हैं। जी हाँ, और एक बात और, उनके जितने भी मैनेजर हैं, 3 मैनेजर, दीपक सिंह जी हैं, अमित सिंह हैं और विक्की सिंह हैं। ये 3 मैनेजर हैं, और ये तीनों मैनेजर को बस अपना ये चाहिए। ये लोग इतना डरते हैं पावर स्टार पवन सिंह से कि खुलकर बोल नहीं सकते हैं, ठीक ना, कि भैया ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले ये करना है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं जो कि शूट हो चुका है, 6-6 महीना पर हो गए हैं शूट किए हुए गाने को, लेकिन आज तक रिलीज़ नहीं हुए। ये सब क्या है? नहीं तो ऐसे 10-20 गाने पड़े होंगे जो कि पहले से ऑलरेडी शूट करके रखा गया है 6-6 महीने पहले, लेकिन ये लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। ये लोग दर्शक को मजाक बना के रख दिए हैं। पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं, पवन सिंह के फैंस को मजाक बना के रख दिए।